Hello viewers, in this lecture we are going to learn about the use of increment and decrement operators in PHP program. इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल जिन वेरिएबल्स के साथ होता है उनकी वैल्यू एक एक करके या तो कम होती है या एक एक करके बढ़ती है। प्रोग्राम में इन ऑपरेटर्स को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, प्री फिक्स के तौर पे या पोस्ट फिक्स के तौर पे। सो दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। किस्म के ऑपरेटर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल लूप्स के अंदर होता है। सो आइए इनको प्रैक्टिस करके सीखते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ $a, और इसको एक वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देते हैं इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 3। सो इको स्टेटमेंट के साथ हम लोग प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लस प्लस $a। प्री फिक्स से मुराद ये है कि वेरिएबल से पहले इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और प्लस प्लस से मुराद ये है कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। सो आइए इसका रिज़ल्ट देखते हैं। Ctrl+S टू सेव। ये 4 हो चुका है, जबकि हमने वेरिएबल में वैल्यू दी थी 3। तो इसमें क्या हुआ, प्रीफिक्स क्या करता है कि पहले एक वैल्यू, इस प्लस का मतलब है 1, यानी इस 1 को ऐड करो इस वेरिएबल में, और इको का मतलब है इसको प्रिंट करवा दो। इसी को हम लोग पोस्ट फिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि पहले वेरिएबल की कीमत को डिस्प्ले करवाओ और उसके बाद एक का इजाफा करो। सो आइए रिजल्ट देखते हैं कि क्या बनता है। Ctrl+S टू सेव। सो ये 3 उसने शो कर दिया है। इसी वेरिएबल को हम दोबारा से अगर इको करवा लेते हैं, यानी प्रिंट करवा लेते हैं $a, अब इस मरहले पे इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। सो आइए रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे उसने 4 शो कर दिया है, यानी पहले वो शो कर रहा है वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू और उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद की वैल्यू। इसी तरह से हम लोग एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं $b इज़ इक्वल टू 5। इको करो माइनस माइनस $b को। Ctrl+S टू सेव, यानी इसी मरहले पे ही वेरिएबल की वैल्यू में से एक को माइनस कर दिया जाएगा। सो आइए रिजल्ट देखते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू 4 आ चुकी है। इसी तरह से हम इसको एज पोस्ट फिक्स इस्तेमाल करके देखते हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। तो ये 5 ही रहनी चाहिए, और आप लोग देखें कि ये 5 ही है। क्यों? क्योंकि पोस्ट फिक्स में वो पहले वेरिएबल की वैल्यू को शो करता है और बाद में ए को डिक्रीमेंट करेगा, और नेक्स्ट अगर हम इसी वेरिएबल को दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होके हमें वो शो करेगा। ये 4 आ चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मुहैया हो सकें।